प्रतीत होता है भ्राता सुग्रीव के गले में पहनाई गई ये पुष्पमाला प्रभु का आशीर्वाद बनकर उनकी रक्षा कर रही है। राम भैया, अंधेरा छा गया अब। मेरे इस प्रहार से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी सुग्रीव, जिसके पश्चात तुम्हारी पत्नी रोमा पर मात्र मेरा स्वामित्व स्थापित होगा। मित्र राम, मेरी सहायता कीजिए।
स्वामी! 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 भ्राता सुग्रीव, मैं समझ सकता हूं। अपने अग्रज को इस प्रकार असहाय मृत्यु शैया पर देखकर आपका हृदय व्यथित हो रहा है, परंतु वाली भैया ने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं था। मैंने आपको रोकने की कितनी चेष्टा की, कितनी याचना की, परंतु आपने मेरी एक विनती नहीं मानी। क्यों? पिताश्री! 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 वाली भैया! भीरू, यदि ये प्राणघाती वार तुमने मुझ पर किया होता तो इस मरणासन अवस्था में भी मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया होता, परंतु धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझे पराजित करने के लिए ऐसा निकृष्ट उपाय चुना। मुझे बताओ सुग्रीव, इस कपट योजना में तुम्हारे साथ और कौन सम्मिलित था? कौन है वो पराक्रमी योद्धा जिसके बाण के एक बार से महानतम वाली धराशायी हो गया? बताओ सुग्रीव, कौन है वो? तो साधारण धनुर्धारी तपस्वी? असंभव! कौन है आप दोनों? वाली भैया, आपको अपने बाण से आहत करने वाले ये प्रतापी धनुर्धारी अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, जो रावण द्वारा अपहृत अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को ढूंढने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए पधारे थे। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार राम की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? हे श्री राम, आप तो धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रख्यात हैं, फिर आपने मुझ पर छुपकर वार क्यों किया?
आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं। आपके राज्य या आपके किसी परिचित को मेरे द्वारा किए गए कर्म से कभी कोई क्षति नहीं हुई। फिर अकारण मेरा वध करना क्या आपके धर्म के विरुद्ध नहीं? मैंने धर्म का ही पालन किया है। तपस्वी वेश में राम है जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। तो बताइए मुझे, उत्तर दीजिए, छल से छिप करके वार कर मेरे स्वामी का वध धर्मोचित कैसे हुआ? उत्तर दीजिए आप। देवी, एक अधर्मी को अधर्म करने से रोकना सर्वथा उचित है। जिसने धर्मोचित आचरण का त्याग कर दुराचार का मार्ग अपनाया हो, जिसने समस्त मानवीय मूल्यों का तिरस्कार कर पशुवत व्यवहार को अपना जीवन दर्शन बना लिया, जिसने सदियों से स्थापित मानव समाज के सभी उत्कृष्ट नियमों का उल्लंघन किया हो, पशुओं के समान उसका आघेट कदापि अनुचित नहीं। वाली, अपने अनेक दुष्कृत्यों का स्मरण करो। अपने अनुज को अन्यायपूर्वक राज्य से पृथक कर देना, उसकी पत्नी को काम दृष्टि से देखना, विवाह के पवित्र बंधन की मर्यादा को भंग करना, तुम्हारे अनुज सुग्रीव से मेरी मित्रता स्थापित होने के पश्चात तुम्हारे इन अक्षम्य कृत्यों के लिए तुम्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। परंतु इस अयोग्य कुपात्र सुग्रीव से आपने मित्रता क्यों की? मैंने पूर्व में भी रावण को पराजित किया है। आप मुझसे मैत्री करते तो मैं अति शीघ्र देवी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराकर आपके समीप ले आता। मैं अपने बल से सहजता से आपका उद्देश्य पूर्ण कर देता। बाली, मैं अपने स्वार्थ पूर्ति या लाभ के लोभ में मित्रता नहीं करता। मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो न्यायोचित मार्ग पर चलते हैं और सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की और तुम्हारा विरोध किया। श्री राम, आपके वचन सर्वथा उचित हैं। अहंकार और द्वेष से ग्रस्त होकर मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हैं। अब प्रायश्चित करने का अधिक समय नहीं रहा मेरे पास। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने हाथों से मुझ पापी का अंत कर कृतार्थ किया है आपने। जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा प्रभु। मुझे क्षमा करना देवी तारा। मेरे पुत्र। पिताश्री,
तुम दोनों ने सदैव मुझे चेताने के अनेक प्रयास किए, परंतु मैं अदम सदैव नहीं पिताश्री, पिताश्री आपको अनसुना करता रहा। प्रभु राम दोनों को कोई हानि नहीं होने देंगे। अब विदा लेने का समय आ गया। भ्राता सुग्रीव, वाली भैया, राम नाम का स्मरण ही आपको तार देगा। राम राम धर्म अधिष्ठा धर्म के पाल, राम अधर्मी के हैं काल। चिर अहंकारी वाली, दर्प कियो सदा बलशाली। अंत काल कर राम दरस, सौम्य भयो चित्त शांत सरस। मारुति राम को नाम सुनाए, वाली को दिए मोक्ष दिलाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। हमसे बिछोगा कष्ट नहीं सह सकती मैं। माताश्री की पुकार सुनकर लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। छोड़ेंगे नहीं। महाराज वाली के संहारक सुग्रीव सावधान। नष्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। द्रोही है सुग्रीव, लात खाती है वो, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। द्रोही है सुग्रीव, द्रोही है सुग्रीव। प्रभु, मैं देखता हूं। आज सुग्रीव का रक्त बहेगा। महाराज वाली का प्रतिशोध लेंगे हम। प्रतिशोध लेंगे हम। प्रतिशोध लेंगे हम। प्रतिशोध लेंगे हम।
धर्म का साथ देने वाले की ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। आप ही उनकी पटरानी बनेंगी। और आपके पुत्र अंगद को किष्किंधा के युवराज की उपाधि मिलेगी। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है देवी। अपने प्राण त्यागने से पूर्व महाराज वाली ने मुझ में विश्वास जताया था, इसलिए आप दोनों का कुशल सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे पूर्ण करूंगा। आप निश्चिंत रहें देवी, यहां जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह की शपथ लेकर अंगद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि अंगद ही मेरे राज्य का युवराज होगा। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की जय, 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 महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपकी सहायता से ही मेरा अपनी पत्नी से पुनर्मिलन संभव हो पाया है। हमने मित्रता की शपथ ली थी, उसका निर्वाहन करना मेरा कर्तव्य था। प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब अपनी पूर्ण सामर्थ्य से यत्नशील होना मेरा कर्तव्य है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में, या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। नहीं मित्र सुग्रीव, सर्वप्रथम आप विधिवत रूप से किष्किंधा के राजपद पर स्थापित हो। अपने राज्य के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने का उद्यम करें। आकाश में उमड़ते काले घने मेघ भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। यह समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। वर्षा ऋतु के उपरांत ही आप और आपकी वानर सेना का देवी सीता को ढूंढना सहज होगा। उचित है प्रभु, परंतु इस अंतराल में आप मेरे राजप्रासाद में मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए मित्र। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्षों तक वन में वास करूंगा। उस अवधि के पूर्ण होने तक मैं किसी राजप्रसाद में प्रवेश नहीं कर सकता।
सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। बरसे बरखा अति तीव्र, उत भय नृप महाबली सुग्रीव। जीवन में अब नित नए रास, सुंदर भार्या भोग विलास। भूले राजा पाकर राज, दत्त वचन रघुवीर का काज। वर्षा काल भी अब छूटो, धैर्य लखन को भी टूटो। वर्षा ऋतु को समाप्त हुए तो सप्ताह बीत गए, आकाश भी मेघों से शून्य हो गया है, परंतु भ्राता सुग्रीव का यहाँ आगमन नहीं हुआ। मुझे स्वयं जाकर भ्राता सुग्रीव को स्मरण कराना होगा कि प्रभु श्री राम को दिए उनके वचन को पूर्ण करने का उपयुक्त समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम। हमारे साथ नृत्य का आनंद उठाओ। भ्राता सुग्रीव, कदाचित आप भूल गए हैं, प्रभु श्री राम को दिए गए वचन के अनुसार वर्षा ऋतु के उपरांत आपको माता सीता को ढूंढने के लिए क्रियाशील होना था। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। चिंता मत करो हनुमान, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे 1-2 दिवस का समय और दो। आप पहले ही बहुत विलंब कर चुके हैं। तत्काल आपको इस कार्य में जुट जाना चाहिए, और अधिक विलंब करना आपके लिए अहितकर हो सकता है। मैंने भ्राता लक्ष्मण को अधीर और क्रोधित अवस्था में देखा है। विलंब के लिए प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर सकते हैं, परंतु यदि भ्राता लक्ष्मण का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया तो उन्हें शांत करना उतना ही कठिन होगा जितना शेषनाग को वश में करना।
महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। मैंने कहा ना हनुमान, मुझे 1-2 दिवस का समय और दो, फिर जाकर मैं प्रभु श्री राम से स्वयं भेंट कर लूंगा। ये ध्वनि कैसी? महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, ये ध्वनि कैसी है? महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। ये तो भ्राता लक्ष्मण का स्वर है। तनिक रुको मित्र। आपने अपना वचन नहीं निभाया। उसके दंड स्वरूप मैं अपने बाण से क्षण भर में आपकी किष्किंधा नगरी को भस्म कर दूंगा। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, नहीं भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, हे राजपुत्र, हे धनुर्धारी श्री लक्ष्मण, अपना आवेश त्याग दीजिए, कृपया शांत हो जाइए। हनुमान, आपके मित्र महाराज सुग्रीव ने अपने वचन का उल्लंघन कर अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है। मेरा ये बाण उन्हें उनके वचन का स्मरण करा देगा। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने वचन को नहीं भूला हूँ। उसे पूर्ण करने के लिए तो मैं प्रतिबद्ध हूँ। यदि ऐसा है तो आपने इतना विलंब क्यों किया? अपने कर्तव्य का तिरस्कार क्यों किया आपने? महाराज सुग्रीव, अभी तक भ्राता श्री राम की कृपा से आपका परिचय हुआ है। लीजिए, अब हमारे क्रोध का भी अनुभव कीजिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, मेरी विनती सुनिए, भ्राता सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए। फिर संसार के प्रत्येक कोने में विस्तृत होकर शीघ्र ज्ञात कर लेंगे कि माता सीता कहां स्थित हैं। हाँ मित्र हनुमान, मैं अभी आपके साथ चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करूंगा और तत्काल माता सीता को ढूंढने का यत्न प्रारंभ करूंगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। मैं मूढ़ राजसी सुख और भोग विलास में डूबकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था। मेरी इस उपेक्षा के कारण आपके कार्य में विलंब हो गया श्री राम। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है।
आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। अब समय आसन ग्रहण करने का नहीं, सभी को आसनों से उठाने का है। अविलंब मुझे वनों, पर्वतों एवं अन्य राज्यों से अपने वानर साथियों को एकत्रित करना होगा। हनुमान, जंगल जंगल पर्वत पर्वत शंख हनुमत को है गुंजत। शंखनाद गयो अनगिन कोसा, बजरंगी कर डारो खोसा। अंजनी नंदन को आह्वान, सब जीवों को ले लो ध्यान। राम काज है तू सब ओर, गूंजे चार दिशा सब छोर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, रीछ कपी सब आवे भिन्न भिन्न। चारों दिशाओं से वानर, ऋष्य मुख पहुँचे आकर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला ही सच्चा साथी होता है।